ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल। तो लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पोल में आंसर करना। सभी लोग, जैसे आपको पता है, पोल में आंसर करना सभी को आता ही है, इस पर डिस्कशन नहीं करते। लास्ट क्लास के टॉपिक को देखते हैं। ऐसे दो चीज सीखा था। पहला था हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है ना, उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और यहाँ पर काफी सारे हमने रूल सीखे थे। बेसिकली सबसे मेन रूल क्या था हमारा, किसी भी टर्म को आप अगर एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करते हो, चाहे एलएचएस से आरएचएस, चाहे आरएचएस से एलएचएस में, तो उसके साइन चेंज होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, और क्या चीज चेंज करेगा बताओ। साइड चेंज विल गिव साइन चेंज। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर साइड चेंज करोगे तो उस टर्म का साइन भी चेंज कर लेगा। जो प्लस से कनेक्टेड है वो माइनस बन जाएंगे, और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। जो इंटू में है वो डिवीजन बन जाएगा, और डिवीजन वाला थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, इंटू वाला डिवीजन बन जाएगा, और डिवीजन वाला इंटू बन जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको पता है। इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है रिकॉल के लिए। थोड़ा सा डेटा अलग होगा, बस यहाँ पर आपसे बोला गया है हल करिए, यानी सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब आपको जेड का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना आएगा। एक इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पोल ऑन कर दे रहा हूं, सॉल्व करके आंसर कीजिए। लिखा गया हमारा इक्वेशन 2z प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 प्लस z। हमें कर वैल्यू दिया सर। निकालना है z का। ठीक है, बढ़िया। कैसे z का वैल्यू इन चारों में से क्या आएगा, 1 3 -1 या माइनस का 3? अगर आपने आंसर कर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल 3 आंसर आए हैं और तीनों ही सही है। लेकिन बाकी बच्चे कीजिए अभी सॉल्व, और उसके बाद आंसर कीजिए। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिए, कांस्टेंट को राइट साइड में रखिए, आंसर आ जाएगा। वेरिएबल को लेफ्ट में, कांस्टेंट को राइट में। साइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन चेंज करेगा, चेंज करेगा तो आंसर क्या आएगा, सोचिए। तो 5 आंसर आए हैं अभी तक। 4 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। 4 स्टूडेंट और, ठीक है। 2 बच्चे और हो ओनली, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, आखिरी के 10 सेकंड। ठीक है, अभी एक बच्ची और हो, सिर्फ एक बच्ची, लास्ट 5 सेकंड। 5 4, देखो सभी ने कर दिया, आप भी कर दो, एक बच्चे हो कोई। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड करता हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो सिंपली आप में से सभी का आंसर सही है, 2 बच्चों का आंसर गलत है। यहाँ पर से गलत होना नहीं चाहिए, लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा। आप सिंपली बोलोगे यहाँ पर क्या करना है सर, जेड वाले टर्म को एक साथ रखिए, जेड हमारा वेरिएबल है, तो इस जेड को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2z प्लस का 6। ये प्लस का जेड जो है इधर आकर साइन चेंज कर लेगा, बन जाएगा माइनस का जेड। ठीक है, बराबर 3, कुछ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 3 तो उधर था, उधर ही लिख दिया। उसके बाद 2z माइनस जेड को लेफ्ट साइड में रखिए। ये जो प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 है, उधर चला जाएगा। प्लस का 6 उधर जाकर क्या बनेगा, 3 माइनस का 6, प्लस का 6 माइनस का 6 बन गया। तो 2z माइनस जेड, 2z माइनस जेड, ये जेड क्या है, 1z है। ठीक है, 2z माइनस जेड क्या बनेगा, 1z मिलेगा। और ये 3 माइनस से कितना मिलेगा, 3 माइनस 6, 3 आएगा, और ये माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाला नंबर का साइन लगाएंगे, या फिर स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे z का जो वैल्यू आएगा, 1z का आने का मतलब z बराबर माइनस का 3। ठीक है, 1z नहीं लिखते तो z माइनस 3 आएगा, तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन डी आएगा ना। एक बच्चे का आंसर शायद बी आया था, जो कि गलत। समझ में आएगा कि -3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 माइनस 6 है। 3 माइनस 6 है तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा घटा रहे हैं। ठीक है, अगला। अब इसके अलावा कुछ और भी पढ़ा था क्या, बिल्कुल अगर आपको याद होगा तो एक टॉपिक और मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जहां पर मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है उसके वेरिएबल पर। तो उसमें जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर वेरिएबल का वैल्यू दे दे, जैसे मैं अगर से पूछूं
कि x+5 का वैल्यू कितना होगा। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा? बताओ। आप बोलोगे नहीं पता सर, x का वैल्यू आप बताओगे फिर मैं बता पाऊंगा। तो अगर मैं बोलूँ x=3 रख दे, तब वैल्यू कितना होगा? x=3 पर कितना होगा एट x=3? तो कितना बन जाएगा? x+5 कितना बन जाएगा? 3+5, और आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आपको क्या किया, आपने x का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा था। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगला पेज पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ एट m=7, मुझे बताइए 2m² + 3 का वैल्यू कितना आएगा? 2m² - 3 का वैल्यू कितना आएगा? तो आप m=7 पुट करोगे यहाँ पर, है ना, m का वैल्यू 7 पुट करेंगे। तो m का वैल्यू 7 पुट करिए, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ पर m है तो m का स्क्वायर पुट किया, 7 का स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, 7 इंटू 7 49 माइनस का 3। 49 इंटू 2 कितना होगा? 49 को 2 से गुना करेंगे 98 आ जाएगा। 98 माइनस 3, 98 को -3 करेंगे कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आंसर आएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 95। एक और क्वेश्चन करिए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, मुझे बताइए फाइंड एट k=3। ठीक है, आपको बताना है 5 माइनस 2k² का वैल्यू। ठीक है, ये बताइए 5 माइनस 2k² का वैल्यू बताइए। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन। तो एक आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए आ गया -13। और भी जो आता है मैं लिखते जाऊंगा। सभी लोग लिखिए, एक बच्चे ने लिख दिया इसका मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है। सभी लोग लिखिए आपको जो सॉल्व करके आ रहा है। अभी तक बस केशव का आंसर आया है, बाकी वंदना, शिव, अंजलि, भारती, काफी बच्चे हो, आंसर कीजिए। आर्यन -13। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर k का वैल्यू 3 पुट करना है, तो k का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर जहां भी k है उसके वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। 5 का वैल्यू 5 लिख दिया, माइनस का जगह पर माइनस लिख दिया, 2 का जगह 2 लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज है 2k², 2k² करने का मतलब 2 इंटू k²। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा 5 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का अगर हम स्क्वायर कर दे 3² 9 बन जाएगा। ठीक है, 3² 9 बनेगा। तो यहाँ मिलेगा 5 माइनस 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 5 में से 18 घटाएंगे कितना मिलेगा? 18 में से अगर 5 घटाएंगे तब तो 13 मिलेगा। और 5 में से 18 घटाएंगे, स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो 5 में से 18 घटाने पर आपको क्या मिल रहा है? आपका आंसर -13 मिल रहा है। क्लियर? ये समझ में आया? ये हमारा आंसर बनेगा। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलो अगला चीज देखो। अगले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। ये शायद मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मुझे शायद याद नहीं है। आ, कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हो, थोड़ा सा आप तो लेट हो लेकिन आप क्लास करिए, समझ में आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, तो आप में से हर एक बच्चा, मुझे पता है आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, और अगर मैं लिखूं -3 का स्क्वायर, अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर कितना आएगा? -9 या +9? ये बताया था क्या लास्ट क्लास में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, -9 लिख दो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, -9 गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 मिलेगा, 3 3 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करिए चाहे नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए। इसके अलावा अगर मैं क्यूब की बात करूँ, ये मैंने बात किया स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। अगर आप मैं क्यूब करूं, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव का जब मैं क्यूब करूंगा तो आपका नंबर पॉजिटिव आएगा, और एक नेगेटिव नंबर का जब मैं क्यूब करूंगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव आता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 5 का क्यूब, ठीक है, तो 5 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 125। ठीक है, आपका आंसर आएगा 125। और वही मैं बोलूँ -5 का क्यूब करिए, तो -5 का क्यूब कितना मिलेगा? अब -5 इंटू -5 करेंगे 3 बार। ठीक है,
फिर आपको पता है कि -5 से गुना करेंगे 3 बार, तो आपको पता है ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो आएगा 5 7 25, 25 5 125, ठीक है। और एक माइनस का साइन रह गया ना, तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 125 आएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 8 का, अगर मैं क्यूब लिख रहा हूँ क्योंकि 512 होता है, ठीक है, तो मुझे बताइए -8 का क्यूब कितना होगा, -8 का क्यूब कितना होगा, तो माइनस का 512 आएगा, ठीक है। तो क्यूब नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्यूब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी लिखता हूँ 1 का कोई भी पावर, ठीक है, अगर मैं 1 का पावर, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 का, मैं लिखता हूँ 2, कितना आएगा, 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर कर दूं तो भी 1 आएगा, ठीक है, आपको पता है 1 का तो कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 का पावर 3 भी 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन मुझे बताइए -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 का क्यूब कितना आएगा, तो -1 का क्यूब कितना आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो ना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। नहीं 1 नहीं आएगा केशव, ध्यान दीजिए क्यूब है तो क्यूब तो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव आता है ना, तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा, देखो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 का क्यूब अगर 1 है तो -1 का क्यूब -1 होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा था कि 7 का क्यूब कितना था, 343 था, -7 का क्यूब कितना होगा, -7 का क्यूब -343 होगा, ठीक है। 1 का क्यूब अगर 1 है तो -1 का क्यूब -1 होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर इसकी नीड पड़ेगी हमें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा था वो सारी चीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको लिख लो, क्वेश्चन दिख रहा है अभी क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन एट y इक्वल टू -1, ठीक है। तो y का वैल्यू -1 पुट करना है हमें, ठीक है। तो y का वैल्यू -1 पुट करके क्या आएगा, ठीक है, देखिए। तो यहां पर आपका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू है -1, ठीक है। तो एट आप ऐसे लिखोगे, एट y इज इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1 पर हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, एक्सप्रेशन विल बी y का पावर 3, मैं पहले तो ये लिख देता हूँ, y का पावर 3, 3 का पावर 3y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2। ध्यान से देखते चलिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। y के जगह पर आपको -1 पुट करना है, इस y के जगह पर, ठीक है। तो लिखोगे ये y के जगह पर -1, उसका पावर सर 3, प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन लगाया, 3 के जगह पर आपने 3 लिखा। 3y स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 3 × y स्क्वायर, 3 × y स्क्वायर मतलब 3 × -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 × -1, ठीक है, 4 × -1, ये -1, -2। इतना क्लियर यहां तक, मैंने बस y का वैल्यू -1 पुट किया। अच्छा 1 का आंसर आ भी गया, बढ़िया। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो -1 का क्यूब कितना मिलेगा, अभी आपको बताया था -1 को अगर हम क्यूब करें 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -1 देगा, ठीक है। तो आपको पता है -1 का क्यूब -1 आएगा, ठीक है, ये -1 आएगा, प्लस यहाँ पर 3 लिख दिया, इंटू -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, मुझे बताओ, -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर किया गया ना, 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस ये 4 × -1, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 4 × -1, ये -4, ठीक है, -2, कुछ ऐसा लिख देंगे। बाकी इसको सोल्व करिए, -1 यहाँ पर देगा प्लस का 3, 3 × 1 3, ये प्लस माइनस एक साथ आ गया, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, +-4 -2, ठीक है। अगर प्लस माइनस एक साथ आएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -4 -2। अब यहाँ पर क्या करिए, जो पॉजिटिव वाला है ना उसको एक साथ लिख लीजिए, देखो पॉजिटिव बस प्लस का 3 है, ठीक है, प्लस का 3 है, तो ये मिलेगा आपका प्लस का 3, -1, -4 -2, कुछ ऐसा, ठीक। अब इसको आप जोड़ा बना बना के सॉल्व करते जाइए, या फिर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो पॉजिटिव है उसको 3 लिखिए, बाकी सारे नेगेटिव को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर 7 मिलेगा माइनस का, ठीक है। तो तीनों ही नेगेटिव को जोड़ेंगे तो साइन नेगेटिव ही आएगा, तो ये -4 आएगा, तो 3 -7 करने पर आंसर क्या आएगा, -4 आंसर आएगा, ठीक है। तो -4, क्लियर हुआ ये चीज, ये क्लियर, बताइए इसमें कोई डाउट है क्या कहीं पर।
लेफ्ट करके ज्वाइन करो ना, सही हो जाएगी। अंजलि लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। इतना क्लियर है? बताइए यस और नो। यस और नो। देखो इस स्टेप को मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला स्टेप था हमारा, ठीक है, इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस स्टेप को आप बस तरीका लिखने का अलग होगा, है तो सेम। आपने लिखा था -1 प्लस का 3 माइनस का 4 -2, मैंने एक साथ 3 लिख दिया, बाकी सारे को जोड़ दिया था। आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए। सर -1 प्लस 3 कितना मिलेगा? -1 प्लस 3 तो आपका प्लस का 2 मिलेगा, घटाव होगा और प्लस का साइन आएगा, ठीक है। -4 -2 कितना मिलेगा? दोनों जोड़ देंगे, दोनों को ऐड हो जाएंगे और ये माइनस का 6 मिलेगा। 2 - 6 करने पर कितना मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। देखो वही आंसर आ रहा है। आंसर वही आएगा, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। ये क्वेश्चन कर लोगे तो पोल दे दूंगा, ठीक है। सही सही करने का कोशिश कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 -3m -3m की पावर 3 एट m इज इक्वल टू, क्या दू? 1 दू, -1 दू, -2 दू, क्या दू? चलो -1 ही करें। चलो -1 पे कर दो। -1 पर इसका वैल्यू बताइए। तो m इक्वल टू -1 पर इसका वैल्यू बताना है। बस m का वैल्यू पुट कर दीजिए। 20 -3 इंटू माइनस का 1 -3 इंटू माइनस का 1 का पावर 10, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है साइन, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? साइन उसका। आंसर आ गया क्या? 26। एक आंसर आया 26। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ये 20 रहेगा 20। ये 3 जब है -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बनेगा -3, ठीक है। माइनस का साइन तो है ही मेरा, और 3 और -1 मल्टीप्लाई होकर के -3 आएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन यहाँ पर है, माइनस लगा दिया। ये 3 का मैंने 3 लिखा, इंटू -1 का पावर 3, आपको हो गया सर ये -1 आएगा, ठीक है। -1 का पावर 3 करने पर ये -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा 20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। और ये भी देखो, ये माइनस का 3 मिलेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, माइनस का -3, ठीक है। 3 और -1 गुना किया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये 20 प्लस का, चलिए तो 23 हो गया ना। इन दोनों को आप जोड़ ही दीजिए ना साथ के साथ। 20 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 23। ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, 20 प्लस 3 26, ठीक है। तो आंसर 26, जो कि आंसर सही था, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 26। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछो पोल में। रेडी है सभी लोग? अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। चलिए, तो पोल है आपके लिए। आपसे पूछा गया है 8 - 3x² का वैल्यू जब x का वैल्यू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 - 3x² एट x इक्वल टू 2। चैट बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर सभी को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? 8 - 3x² का वैल्यू मुझे बताइए एट x इज इक्वल टू 2। कर दिया सर। ठीक है केशव, बस यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है। आंसर बिल्कुल सही है आपका। 3 आंसर आ चुका है, तीनों सही है, ठीक है। 4 आंसर आ चुके हैं, ध्यान से बस कैलकुलेट करिए, आंसर सही आएगा सभी का। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी गिवन वैल्यू पर निकालो, ठीक है। चलिए, अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे। और आंसर कितने बच्चों का आया है? 6 बच्चों का आया है, ठीक है। अभी तो काफी टाइम, रुकते हैं अभी। तो इसका वैल्यू 2 है, माइनस का 2 नहीं है। कर एक दिया बच्चे सर। ने का 2 पुट कर दिया। कर दिया, ठीक है। तो 10 आंसर आ चुके हैं अभी तक।
अभी 4 बच्चे और इनका आंसर नहीं आया है, रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड और। ठीक है, 12 ने दिया आंसर, 12 में 10 सही। 3 बच्चे और हो, बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। आखिरी के 5 सेकंड है, जो भी आपको लगता है इनमें से आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो, तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं। टोटल 13 आंसर दिख रहे हैं मुझे, 13 में 11 सही है और 2 आंसर गलत दिख रहा है। देखो यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलोगे, एक्स का वैल्यू सर 2 पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे इस वाले में, तो 8 की जगह पर तो 8 रहेगा, माइनस की जगह पर तो माइनस रहेगा, 3 की जगह पर 3 रहेगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें बस पुट करना है ना, तो इंटू में लगाकर 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है नहीं। ठीक है, आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। 3 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर जो है बन जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इसका मतलब 8 माइनस 4 3 जा 12, 4 और 3 को गुना किया 12 आया। 8 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस का साइन है। 8 माइनस 12 4 आएगा माइनस का, क्योंकि 12 में से 8 घटाने पर 4 आएगा। 8 माइनस 12 नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक स्मॉल नंबर से एक अगर लार्ज नंबर को घटाते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, बड़े वाला का साइन लगता है। ठीक है, तो आंसर ऑलमोस्ट दिख रहे थे सही, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, 2 माइनस 5z माइनस 5z का वैल्यू बताइए z इक्वल टू -1 पर। देखो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कर ही रखा है। ठीक है, करवाया था अभी। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना। इसमें हड़बड़ी मत करना, इसमें हड़बड़ी करने से आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 माइनस 2 माइनस 5z माइनस 5z की पावर 3 है। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है z इक्वल टू -1 रखकर। तो z का वैल्यू -1 पुट कर दो। कर दिया सर। कर दिया, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे 3 आंसर दिख रहे हैं और तीनों सही है। नहीं, अभी 2 आंसर गलत हुआ है। यहाँ पर -1 पुट करना है। कुछ बच्चे ने क्या पुट कर दिया, इसमें आंसर क्यों गलत हो रहा है। जेड का वैल्यू -1 पुट करिए, गेस मत करिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको याद किया 20 वाला बताया था ना, 20 माइनस 3m माइनस 3m क्यू करके कुछ था। ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो 2 माइनस 5z माइनस 5z, जेड का वैल्यू -1 पुट करिए। अभी 11 बच्चे का आंसर आया है, इसमें आंसर थोड़ा गलत मुझे दिख रहा है। अभी 5 बच्चों का आंसर सही है, ओनली 5। 7 बच्चों का आंसर अभी सही है। ठीक है, अभी क्लास में 2 स्टूडेंट और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी वेट करते हैं लास्ट के 15 सेकंड। तो ट्राई करिए, आपका भी आंसर आना चाहिए। अगर आप 2 लोग आंसर कर दोगे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड, अभी एक बच्चे और है, ओनली 1। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल 15 आंसर आए हैं, इसमें थोड़ा आंसर गलत दिख रहा है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या गलती कर रहे हो आप लोग। इसमें बहुत सारे आंसर गलत है, मतलब लगता है 50% बच्चों का आंसर गलत है, 50% बच्चों का आंसर सही है, आधे बच्चों का आंसर सही है। मैं इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेता हूँ, ऑप्शन को हटाते हैं। इसमें क्या इशू हो गया, यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन लिखा गया वो क्या लिखा गया था, 2 माइनस 5z माइनस का 5z³ यही लिखा गया था ना। z का वैल्यू कितना पुट करना है, z का वैल्यू तो -1 पुट करना है हमें, 1 तो है नहीं, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर z के जगह पर एक z यहाँ दिख रहा है और दूसरा z मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर -1 पुट करिए। ठीक है, तो आपको सर 2 इंटू 5
इंटू माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1 आएगा, -5 इंटू ये -1 का पावर 3 आएगा, -1 का पावर 3। इतना क्लियर है सभी को? मैंने z का जगह पर -1 लिख दिया, ठीक, और कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ, ये साइन में थोड़ा गलती किए होगे शायद, ये मुझे बताओ 5 को जब मैं ये माइनस का साइन मैंने लिख दिया, पहले ये माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है। 5 को अगर मैं -1 से गुना करूं क्या मिलेगा? 5 इंटू -1, बताओ। सभी लोग अपना अपना आंसर लिखिए ना चैट सेक्शन में, बैठे मत रहो। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से, तो माइनस का 5 मिलेगा। यहाँ लिखोगे सर ये माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो रिप्लाई दीजिए आप लोग, देखो जो भी आपका आंसर आता है ना उसको लिखा करिए, उसी से आप सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -5, ठीक है, ये -5 आया। उसके बाद ये माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। अब ये 5 है, मैंने 5 लिख दिया, क्योंकि आगे -1 का क्यूब है। -1 का क्यूब कितना होगा? -1 का अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है, मैंने कई बार ये सारी चीज तो लिखवा दिया हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 इंटू 1 फिर से 1 होगा, ये माइनस का साइन था तो ये वाला माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो आपको सर -1 का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव आता है, तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। चलिए यहां से मुझे बताइए 2 और 5 तो मैंने लिख दिया, माइनस माइनस 2 बार आ गया, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस नहीं होगा क्या? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 + 5 आ गया, ये -5 इंटू -1 फिर से वही आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, ठीक है। तो इतना लिखा करो आप लोग लिखते नहीं इसलिए गलत होता है आप, ठीक है। 2 को 5 से जोड़ेंगे, 5 2 7 आएगा, ठीक है, और ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5, तो 7 + 5 तो 12 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 12। 7 + 5 आ गया ना सॉल्व करके, तो पूरा सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 12, जो भी ऑप्शन में थे उसको सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए, इसके आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है जीरोस क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ठीक है। जीरो का मतलब समझिए, इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहां पर हेडिंग लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग धीरे धीरे आपके क्लास 10th के सिलेबस पे मूव कर रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा गया, इसको सही कर लीजिएगा, जीरोस, ठीक है, जीरोस होता है, ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये जीरोस है क्या बेसिकली, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px = 5x - 15, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताइए एट x = 3, ठीक है, x = 3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए। अच्छा कल यूटी है, यूनिट टेस्ट है, चलो इसको अभी सीख लो, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो px = 5x - 12 है, आपसे पूछा जा रहा है x = 3 पर इसका वैल्यू कितना होगा। अभी जो पढ़ाया वही चीज करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करिए। तो आपने बोला सर px का वैल्यू क्या है, px एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 5x - 3, px क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x यूज किया गया, 5x - 15। x का वैल्यू आपको पुट करना है 3, ठीक है, x का वैल्यू आपको पुट करना है 3, तो यहाँ लिखोगे p3, ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। लिखने का तरीका है p3, अब यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 3, 5x कहने का मतलब क्या, 5x लिखने का मतलब होता है 5 इंटू x, ठीक है। तो 5 इंटू 3 माइनस का 15, 5 इंटू 3 कितना मिलेगा? 5 इंटू 3 करने पर आपको मिलेगा 15 और माइनस का 15, 15 माइनस 15 कितना होगा बताओ? हाँ जी बताइए, इतना तो कर सकते हो ना, जीरो। तो आपको पता है सर 15 में से 15 घटाएंगे तो जीरो मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो क्या आपको दिख रहा है कि एट, ऐसा लिख सकते हैं, एट x = 3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है बताओ? पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया सॉल्व करने के बाद? p3 कितना आया? जीरो। आपको पता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ गया, ठीक है। तो यहां से ये हम कहेंगे x = 3, ये समझिएगा x = 3 इज
अ जीरो, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसी को उसका जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर इसका वैल्यू जीरो हो रहा है तो हम कहेंगे सर इसका जीरोस 3 कहलाएगा। तो आपको क्या देखना होता है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कहां पर हो रहा है, ठीक है, किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है, 3 पर जीरो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सिंपली सारी चीज लिख रखा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉल्व कर रखा है, पी एक्स का वैल्यू इतना दे रखा था, तो जब एक्स का वैल्यू 3 पुट किया तो P3 का वैल्यू हमारा जीरो आ गया, ठीक है, एक स्टेप इतना हुआ। तो हम ये बोलेंगे सर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 इज जीरो, ठीक है, x इक्वल टू 3 इसका वैल्यू जीरो हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, बस इसको समझ लेना है आपको कि वेरिएबल का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरोज आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, बताइए जीरोज क्या होगा। ऑप्शन नंबर दे रहा हूं, जीरो या ऑप्शन नंबर बी 3, बताइए ए या बी। एक्स इक्वल टू जीरो पर इसका वैल्यू तो जीरो नहीं हो रहा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पर वैल्यू जीरो हुआ था तो एक्स इक्वल टू 3 इसका जीरो कहलाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू आएगा वो अलग चीज होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू आएगा और जीरो जो होगा वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि ये समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू 2 दोनों ही पे बताइए, ठीक है। तो आप कहोगे सर एट एक्स इक्वल टू जीरो, समझिएगा पॉलिनोमियल क्या लिखा गया है, पी एक्स इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 12। ये देखो क्वेश्चन में काफी कंसेप्चुअल है, इस क्वेश्चन से आप काफी कंसेप्ट सीखोगे, दो तीन चीजें। तो यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं एट एक्स इक्वल टू, एट मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब एक्स का वैल्यू मैंने जीरो ले लिया तो यहां लिखेंगे क्या, पी जीरो, ठीक है, एक्स का वैल्यू मैं जीरो पुट कर रहा हूं। तो आपको यहां पर लिख दीजिए 6 इंटू जीरो माइनस का 12, और 6 इंटू जीरो मिलेगा आपका जीरो माइनस का 12 और मिला माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, ये तो मैंने कर लिया, एक तो वैल्यू मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर क्या बोलोगे सर, P2 लिखेंगे हम, एक्स का वैल्यू 2 पुट किया तो P2 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया। यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 2 माइनस 12, ठीक है, तो मिलेगा 12 माइनस 12 और ये आ गया आपका जीरो। इतना क्लियर है जो मैंने अभी लिखा है, एक रेड पेन से और एक ब्लू पेन से, दोनों क्लियर है, ठीक। सभी लोग बताओ, अगर कहीं भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में एक बार मैंने जीरो पुट किया और एक बार मैंने 2 पुट किया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए, जीरो ऑफ दिस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या लिखोगे आप, क्या होगा, जीरो या माइनस जीरो माइनस 12 2 या क्या लिखोगे, 2 है ना। तो आप देखिए कौन से वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब हमने जीरो रखा था ना तो उसका वैल्यू माइनस का 12 आया, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू जीरो, समझिए एट एक्स इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस 12, ठीक है, हेंस एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट अ जीरो, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू 2 द वैल्यू इज जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, एक्स इक्वल टू 2 इसका एक जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो आपको सर या जीरो क्या कहलाएगा, आपको सर यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2, समझ में आया, बताइए। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू आएगा वो अलग होता है, वो अलग चीज है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस वैल्यू को हम जीरो कहते हैं जहां पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी रखी है, समझिएगा। जब हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो इज माइनस 12 एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2 इज जीरो, तो हम कहेंगे वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 इज जीरो, हेंस एक्स इक्वल टू 2 इज जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 इज जीरो कहलाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट अ जीरो, ठीक है, एट नॉट अ जीरो, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखा है, नीचे में जो लाइन लिखा हुआ है ना उसका मतलब समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा है,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए जीरो, मतलब x का मान जीरो या वेरिएबल का मान जीरो रखने पर, x का वैल्यू जीरो रखने पर जो वैल्यू आता है पॉलिनोमियल का वो, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट टर्म्स है, दोनों सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला था x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू बताइए, वो अलग चीज है, -12 आया, और जीरो बताइए तो वो अलग चीज है, जीरो आया। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर कभी आपसे बोले कि x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू बताइए तो x इक्वल टू जीरो पुट कर देना, जीरो बताइए तो जीरो निकालने का अलग तरीका होगा। ठीक है, आपसे कई बार बस ऐसे पूछा जाता है कि मुझे बताइए क्या x इक्वल टू टू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, यस और नो, बस यस या नो में चेक करना है हमें। ठीक है, जस्ट वी हैव टू चेक। तो चेक कैसे करेंगे, बस यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x का वैल्यू 2 दे रखा है तो p2 पुट करिए। ठीक है, p2, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y कह रहे हो, तो यहाँ पर आप कहोगे सर p2, p2 कितना आएगा, 2 इंटू टू माइनस का 4, तो ये आसान लग रहा है, 4 माइनस 4 ये तो जीरो आ गया, 4 माइनस 4 ये तो जीरो आ गया। ठीक है, तो कहेंगे सर एट x इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखिएगा, एट x इक्वल टू टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कितना आया, जीरो आया, पुट करने पर जीरो आया। ठीक है, हेंस x इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ px, कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ px। क्लियर हुआ? तो ऐसे चेक करेंगे। अगर मैं ऐसे पूछ लूं, चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, चेक करिए, कोई पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 9, या फिर मैं तो 12। ठीक है, मुझे बताइए क्या x इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यस और नो, बस चेक करिए यस और नो। x इक्वल टू 5 पुट करना है तो यहाँ पर f5 लिखिए, f5। ठीक है, लिखिए साथ के साथ, ये सारी चीज आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 5 माइनस 12। ठीक है, तो ये मिलेगा आपका 5 3 जा 15 माइनस 12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3। तो मुझे दिख रहा है एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया बताओ, कितना आया, 3 आया ना, यहाँ पर तो दिख रहा है 3। ठीक है, x इक्वल टू 5 रखने पर वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो आप कहोगे सर ये x इक्वल टू 5 पे वैल्यू 3 आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 इज नॉट अ जीरो। ठीक है, इज नॉट अ जीरो, जीरो नहीं आया ना, तो जीरो आएगा तो अभी हम बोलेंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं आया तो नॉट अ जीरो। क्लियर? क्या किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी पॉलिनोमियल का मोर देन वन जीरो भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं कि चेक कीजिए क्या -1 और 2 दोनों इसका जीरो है, या कोई एक है, या फिर दोनों है, इन दोनों में कौन सा जीरो है। ठीक है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो लिखा गया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये पॉलिनोमियल। तो एट एक्स इक्वल टू क्या बोलोगे सर, एट एक्स इक्वल टू जब मैंने -1 पुट किया तो p -1 बनेगा। चलो मैं पॉलिनोमियल लिख भी देता हूँ ताकि वो भी लिखा रहे आपके साथ के साथ। चलिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, माइनस से 1 पर क्या होगा, पी एक्स जो लिखा हुआ है आपका वह एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका मिलेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से बोलेगा सर एक्स का वैल्यू -1 पुट किया, तो -1 + 1 ऐसा लिखोगे, -1 + 1 इंटू -1 - 2, कुछ ऐसा लिखेंगे। एक्स का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब -1 पुट करने पर ये वाला क्या आ गया, मुझे बताओगे, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, -1 + 1 कितना होता है, हाँ जी, -1 + 1, आंसर बताइए, जीरो है ना। तो आपको सर -1 + 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है,
एक प्लस का एक माइनस का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 0, ठीक है, तो दोनों सेम चीज है, तो ये तो 0 आ गया। 0 इंटू -1 - 2 माइनस का 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 आप कह सकते हो p - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू 0 आया, तो x इक्वल टू -1 एक 0 होगा, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 - 1 0 एक 0 होगा, ठीक है। अब मैं 2 को भी चेक करता हूँ, ठीक है, तो 2 पे बताइए कितना आ रहा है, एट x इक्वल टू 2, तो px कितना है आपका, px तो है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, पुट करिए यहाँ पर, p2 करोगे, p2 कितना आएगा 2 + 1 और यहाँ पर 2 - 2, तो 2 - 2 तो 0 होगा, ये तो 3 आ गया, लेकिन 3 इंटू 0, 2 - 2 करने पर 0 आएगा ना ये वाला, ठीक है, 2 - 2 0 आ गया आपका, तो 2 - 2 0 आ गया, तो 3 इंटू 0 तो आपको 0 मिल जाएगा, तो आपने बोला सर p2 भी जो है ये भी 0 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है एक पॉलिनोमियल का दो अलग अलग 0 दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या इसको 0 क्या बोलोगे, 0 क्या बोलोगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से एक कंसेप्ट निकल कर आता है, कंक्लूजन भी निकल कर आता है, आप यहाँ से एक चीज बोल सकते हो, सर एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, दोनों ही वैल्यू पर वैल्यू आ रहा है 0 हमारा, ठीक है, x इक्वल टू -1 पुट किया तो भी 0 आया, 2 पुट किया तो भी 0 आया, मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने 0 हैं, दो अलग अलग 0 है, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल का दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर से आप ये सारी चीजों को देखिए क्या क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 0 एंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज आल्सो 0, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर सिंस p - 1 भी 0 आ रहा है और p2 भी 0 आ रहा है, दोनों ही पर 0 आ रहा है, x इक्वल टू -1 और 2 पर दोनों ही पर 0 आ रहा है इसका, तो हम कह सकते हैं दोनों ही 0 होंगे, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल के मोर देन 1 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, किसी पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 चेक कर लोगे कि 0 है या नहीं है, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गया, चलो यहां से आइए, कि सर मुझे बताओ इतना क्लियर है क्या आपको कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था p - 1 का वैल्यू 0 आया और p2 का वैल्यू 0 आया, इतना क्लियर है, इतना बहुत क्लियर है कि हाँ यहाँ तक तो ठीक है सर, कि -1 पुट किया तो भी 0 आया, 2 पुट किया तो भी 0 आया, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया तो भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया था, और जब x का वैल्यू 2 पुट किया तो भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया था, ठीक, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, ओके, बताते चलो, यस, ठीक है, तो यहां से आप ये कहोगे जब हमारा ये पता है कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू दोनों पर 0 आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि x इक्वल टू -1 पर भी 0 आया और 2 पे भी 0 आया, ये लाइन लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है कि नहीं, दोनों ही पर 0 आ रहा है ना, 0 का मतलब क्या, जहां पर 0 आ जाए, तो दो वैल्यू पर 0 आ रहा है, दो 0 होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट निकल कर आ रहा है, किसी पॉलिनोमियल का मोर देन 1 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0, एक से ज्यादा 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखा -1 और 2 दोनों ही 0 है, ठीक है, चेक। तो अगला एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बस आपको चेक करना है कि ये जो दिया गया x इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है या नहीं है, यस और नो, ठीक है, चलिए, तो दो ही ऑप्शन दिखेंगे आपको, चैट में बंद कर दे रहा हूं, दो ऑप्शन को मैं हटा देता हूं, दो ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, क्वेश्चन 42, चलो पोल मैंने लॉन्च कर दिया, ऑन कर दिया है, बस आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ px 5x माइनस 10, ठीक है, यस या नो, आपको कर बताना है, दिया सर। कर दिया, ठीक है, बस 3 पुट करके देखिए,
कि 0 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो 0 होगा, 0 नहीं आएगा 0 नहीं होगा। बस छोटा सा कंसेप्ट है इसमें तो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो 0 निकालने के लिए तो सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को सीखना है एक लिनियर पॉलिनोमियल का, आगे जाकर क्वाड्रेटिक भी सीखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक यही होगा किसी लिनियर पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं। तो आंसर आ चुके हैं क्या सभी के? नहीं, अभी 4 बच्चे और हैं। अच्छा, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो और रेगुलर लेट ज्वाइन कर रहे हो हर क्लास में, तो ये क्यों हो रहा है? और इससे क्या होता है, आप काफी कंसेप्ट मिस कर देते हो स्टार्टिंग के, है ना। अगर मैं आईडी नेम लूं, अभी मुझे सभी का नाम तो नहीं दिख रहा, मोनिका यादव, उसके बाद सुदेश के नाम से एक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सुदेश कुमार। तो टाइम पर ज्वाइन करिए, बस ये बोलूंगा, टाइम पर ज्वाइन करिए तभी आप सारे कंसेप्ट को सीख पाओगे, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो यहाँ पर टोटल सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी कितने बच्चों ने नहीं किया? 2 बच्चों ने नहीं किया। अभी एंड करें इसको। चलो, अभी 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में 14 सही और क्लास में 16 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने नहीं किया, बाकी सभी का आंसर आ चुका है, बढ़िया। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, x इक्वल टू 3 पुट ही तो करना है सर इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर 5x माइनस 10 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर x इक्वल टू 3 पुट करिए, P3, ठीक है। x इक्वल टू 3 पुट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। पुट करने पर क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 माइनस 10, तो 5 3 जा 15 होगा, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 तो 0 मिलेगा नहीं, हमें 5 मिलेगा। तो आपको पूछ रहे 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 के बराबर अगर नहीं आया तो आप कहोगे सर ये 0 नहीं होगा, सिंपल। x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा बी, है ना। तो कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा, सभी का आंसर सही था। तो आई होप ये तो समझ में आ गया आप सभी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या है। अभी तक क्या था ना, आपको चेक करने के लिए बोला गया था। अगले टॉपिक में आपसे 0 निकालने के लिए बोला जाएगा, वो भी लिनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एक ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लेना, भले ही बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का 0 बताइए, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, आप पॉलिनोमियल का एलएचएस जो है पी एक्स, आप क्या करिए, पी एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स इक्वल टू 0, ये क्या इंप्लाई करेगा, आपको सर पी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 5। आपको क्या देखना, समझिएगा, सोचिए यहाँ पर कि 0 क्या होता है, वह वैल्यू जहां पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। मतलब हमें चाहिए क्या, x का एक वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू क्या रखें कि पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। ऐसे भी समझ सकते हो, ये लिखना मत, ये जो पहला लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मत लिखना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होगा। पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। अब पॉलिनोमियल क्या है आपका, पी एक्स, यहां से आपको लिखना है पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाए। पी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, 2x प्लस 5, 2x का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू कितना हो, आपको अब लीनियर इक्वेशन सोल्व करने आता है, ट्रांसपोज मेथड मैंने बता रखा। प्लस का 5 जो उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो x इक्वल टू -5/2, फ्रैक्शन भी आ सकता है आंसर। आप कहोगे हेंस, इतना लिख दीजिएगा, हेंस x इक्वल टू -5/2 इज अ 0, ठीक है, ऑफ पी एक्स या पॉलिनोमियल। क्लियर, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन दूं, चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं फाइंड 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 13, इसका आंसर बताइए। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन लिख के दे दिया जाएगा आपसे, तो आपको बस करना है पॉलिनोमियल एफ एक्स को 0, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, और यहां से इक्वेशन बना लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा आपसे, ठीक है। इक्वेशन के राइट साइड में 0 रहेगा,
हमेशा RHS में आपको क्या लिखना है, RHS में 0 लिख देना है, ठीक है। तो यहां से बनेगा 7x + 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, आंसर बताइए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा। अभी तक नहीं आया क्या किसी का, x का वैल्यू बताइए। 13/7, साइन का ध्यान नहीं दिया आपने, ऐसे कैसे चलेगा। -13/7, ये 7x बराबर क्या आएगा केशव, ये प्लस का 13 है ना, उधर जाकर के -13 होगा ना, तो ये माइनस का 13 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू कितना बनेगा, -13/7, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -13/7, ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू अगर -13/7 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर x का वैल्यू -13/7 आंसर आएगा। तो हमें क्या करना होगा, एक इक्वेशन बनाना होगा, इस इक्वेशन के राइट साइड में 0 लगा दीजिएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, होल में है आपके लिए क्वेश्चन, इसका एक 0 बताइए, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन 1 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे पूछा गया है एक पॉलिनोमियल कर दिया 3x सर। + 8 का 0, ठीक है, कर दिया, बढ़िया। कर दिया सर। तो अभी तक तो मुझे 2 बच्चों का आंसर दिख रहा है, 3 बच्चों का आंसर दिखने लगा, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 3x + 8, इसको 0 के बराबर लिखिए और सॉल्व करिए। 5 -11 8/3 या -8/3, तो 8 बच्चों ने किया, 8 में 7 सही है। क्लास में भी मुझे कर 14 दिया बच्चे सर। दिख रहे हैं, बढ़िया शिवम। तो 10 आंसर दिख रहे हैं, 10 में 8 सही, 2 गलत। देखो इसमें इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन के राइट साइड में 0 लिखिए और सॉल्व कर दीजिए, तो बहुत आसान है। आगे जाकर हम लोग क्वाड्रेटिक का सीखेंगे, वहां पर थोड़ा सा हमें कंसेप्ट सीखना होगा, ये तो बहुत आसान है। 3 बच्चे और हैं, ओनली 2 बच्चे और हैं अभी, लास्ट 5 सेकंड रुके, चलो 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो तो इसको मैं डिस्कस करता हूं जल्दी से। आंसर क्या आएगा हमारा, देखो यहां पर आपको बोला गया है एक पॉलिनोमियल, इसको मैं एक पेज पर ले लेता हूं, ऑप्शन को हटाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका MCQ ही आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप के आए थे 4 ऑप्शन के साथ, तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, इसका 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है आपका px, तो px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वेशन बन गया। px का वैल्यू कितना आपका 3x + 8, तो 3x + 8 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे सर 3x का जो वैल्यू आएगा, ये प्लस का 8 उधर जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 जब उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 बन गया। उसके बाद यहाँ पर 3x कहने का मतलब क्या हुआ, 3 × x बराबर 8, तो ये x जो आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा ना, तो ये मिलेगा -8/3, तो आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो -8/3 हमारा आंसर आएगा। इसके अलावा कुछ और आंसर था क्या, कुछ बच्चों के आंसर मुझे गलत दिख रहे थे, 2 या 3, ठीक है। बाकी सभी के आंसर सही थे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी -8/3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट है क्या इसमें। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 5x = 15, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 15/5 आएगा ना, 15 में से 5 घटाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15/5 3 आएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे शायद इसको घटा रहे थे और घटा करके भी कुछ गलत कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ऐसे कर दोगे ना, जो आपने किया कुछ बच्चों ने, यहाँ पर के बाद देखिए, अगर आपने 3x बराबर -8 लिखने के बाद x का वैल्यू -8 -3 कर दिया, क्योंकि प्लस का 3 आपको दिखा नहीं, ये गलत है, एक 3 और x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवीजन होगा, ठीक है। तो 8/3 आएगा, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत था हमारा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की टॉपिक है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, कुछ भी अगर आपको पूछना है, बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ अभी। कोई डाउट है बताइए, अदरवाइज फिर लेफ्ट कर सकते हो।